morning, dear students. Well, I am Rajni Mehta. Welcomes you in Sharda Senior Secondary School for English lecture. Students, we are discussing chapter number 1, the best Christmas present in the world. Two parts we have already discussed. In this video lecture, we will discuss third part. We have already read about a roll top desk and Jim's letter in previous parts. So let's discuss what happened in this part. I folded the letter again. मैंने फिर से लेटर को फोल्ड कर दिया and slipped it carefully back into its envelope. और इसे केयरफुली इसके एनवेल्प में डाल दिया. I kept awake all night. पूरी रात में जागता रहा. By morning I knew what I had to do. सुबह मुझे पता चला कि मुझे क्या करना है. I drove into Bridport. मैं ब्रिडपोर्ट के लिए निकल पड़ा. Just a few miles away. कुछ ही मीलों दूर. I asked a boy walking his dog where Copper Beaches was. मैंने एक लड़के से पूछा जो अपने डॉग के साथ जा रहा था कि कॉपर बीचेस कहाँ थी. हाउस नंबर 12 turned out to be nothing. हाउस नंबर 12 कुछ भी नहीं निकला but a burned out shell. एक जले हुए शेल के अलावा. The roof gaping. जिसकी छत टूटी हुई थी. The windows boarded up. खिड़कियों में लकड़ियां लगी हुई थी. I knocked at the house next door and asked if anyone knew the whereabouts of a Mrs. McPherson's. मैंने अगला दरवाजा खटखटाया और पूछा किसी से कि मिकफर्सन के बारे में किसी को अगर पता था तो. ओह यस, अरे हाँ, said the old man in his slippers. एक स्लीपर पहने हुए ओल्ड मैन ने कहा. He knew her well. वह उसे अच्छे से जानता था. A lovely old lady. एक प्यारी सी बुजुर्ग महिला. Told me. उसने मुझे बताया. A bit muddle-headed. Muddle-headed means mindless. थोड़ा सा सरका हुआ दिमाग. कि जिसका दिमाग सरका हुआ था. But at her age she was entitled to be. परंतु उसकी जो एज थी उसमें ये होना जायज भी था. Was not she. क्यों ना होता. 101 years old. 101 साल की बुजुर्ग महिला थी. She had been in the house when it caught fire. वो घर में ही थी जब इसे आग लगी. No one really knew how the fire had started. किसी को भी नहीं पता था कि आग कैसे लगी. But it could well have been candles. लेकिन हो सकता था कि ये कैंडल से लगी हो. She used candles rather than electricity. वो इलेक्ट्रिसिटी की बजाय कैंडल्स यूज करती थी. Because she always thought electricity was too expensive. क्योंकि वो हमेशा सोचती थी कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव महंगी थी. The fireman had got her out just in time. फायरमैन ने उसे उसी टाइम बाहर निकाल लिया. She was in a nursing home now. अब वो नर्सिंग होम में है. He told me. उसने मुझे बताया. बर्लिंगटन हाउस में on the डॉर्चेस्टर रोड, जो कि डॉर्चेस्टर रोड पे है, on the other side of the town. I found बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम easily enough. मुझे बहुत ही आसानी से बर्लिंगटन हाउस मिल गया. There were paper chains up in the hallway. पूरे हॉल में पेपर की लड़ियां लगी हुई थी. And a lighted Christmas tree stood in the corner. और कॉर्नर में एक चकमकाता क्रिसमस ट्री खड़ा था. With a lopsided angel. एक टेढ़े से एंजल के साथ, फरिश्ते के साथ. On the टॉप पर. I said I was a friend come to visit Mrs. McPherson. मैंने कहा मैं मिसिज मैकफर्सन का फ्रेंड हूँ, उनसे मिलने आया हूँ. टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट. उसके लिए क्रिसमस प्रेजेंट लाया हूँ. आई कुड सी थ्रू इन टू द डाइनिंग रूम वेयर एवरीवन वॉज वियरिंग अ पेपर हैट एंड सिंगिंग. मैंने देखा उस डाइनिंग रूम से कि सबने पेपर हैट पहने हुए थे और गा रहे थे. द मैट्रन हैड अ हैट ऑन टू. मैट्रन के सिर पे भी हैट था. And seemed happy enough to see me. और मुझे देख के वो खुश थी. She even offered me a mince pie. means मांस की कचौड़ियाँ. उसने मुझे कचौड़ियाँ ऑफर की. She walked me along the corridor. वो मेरे साथ कॉरिडोर तक गई. Mrs. McPherson is not in with the others. Mrs. McPherson दूसरों के साथ नहीं है. She told me. उसने मुझे बताया. She is rather confused today, so we thought it best if she had a good rest. आज वो confused थी, इसलिए हमने सोचा कि वो एक रेस्ट कर ले. She had no family, you know. आपको पता है उसकी कोई फैमिली नहीं है.
नो वन विजिट्स, उनसे कोई नहीं मिलने आता. सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लेस टू सी यू. और पक्का वो आपको देख के बहुत ज्यादा खुश हो. शी टुक मी इनटू अ कंजर्वेटरी, वो मुझे सुरक्षित भंडार में ले गई. विद वीकर चेयर्स, जो कि व्हीकर चेयर से भरा हुआ था, सिंक चेयर से बना हुआ था. एंड पॉटेड प्लांट्स ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी, और हर जगह प्लांट्स लगे हुए थे और उसने मुझे छोड़ दिया वहां. द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर, पे ओल्ड लेडी बैठी हुई थी. हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, उसने अपने हाथों को फोल्ड करके गोद में रखा हुआ था. शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड इनटू अ विस्पी बन, उसके सिल्वर वाइट हेयर थे जिसे उसने पिन्नों के साथ गुच्छा बनाया हुआ था. विस्पी बन मीन गुच्छा. शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, वो गार्डन में देख रही थी ध्यान से. हेलो आई सेड, मैंने कहा हेलो. शी टर्न एंड लुक्ड अप एट मी, वो मुड़ी और मेरी तरफ उसने देखा. वैकेंटली, खाली नजरों से, जैसे कि उसकी निगाह में कुछ नहीं था. हैप्पी क्रिसमस कोनी, कोनी क्रिसमस बहुत मुबारक हो. आई वेंट ऑन, मैं कहता गया. आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर, ये मुझे मिला है और मुझे लगता है ये आपका है. एज आई वॉज स्पीकिंग हर आईज नेवर लेफ्ट माई फेस, जैसे कि मैं बोल रहा था उसकी आईज सिर्फ मेरे फेस पे टिकी हुई थी और कहीं उसने नहीं देखा. आई ओपनड द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर, मैंने टिन बॉक्स खोला और ये उसे दिया. हियर इट रेफर्स टू लेटर, ऑथर ने उन्हें लेटर दिया. दैट वॉज द मोमेंट, ये वो मोमेंट था. हर आइज लिट अप विद रिकॉग्निशन, उसकी आंखें पहचान से चमक उठी. मीन टू से उसने मुझे पहचान लिया. एंड हर फेस बिकेम सफ्यूज्ड विद अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, और उसका चेहरा सफ्यूज्ड मीन्स खिल गया एक अचानक हैप्पीनेस के ग्लो से. आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, मैंने उन्हें डेस्क के बारे में बताया. अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, कि वो मुझे कैसे मिला. बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि वो मुझे सुन रही थी. फॉर अ वाइल शी सैड नथिंग, उसने उस टाइम कुछ नहीं कहा. बट स्ट्रोक्ड द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर प्रिंट. स्ट्रोक्ड मीन्स सहलाना. उस लेटर को बड़े ही प्यार से अपने उंगलियों से सहलाती रही. सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, और अचानक ही वो मेरे पास आई और मेरा हाथ पकड़ा. हर आइज वर फिल्ड विद टीयर्स, उसकी आंखें आंसुओं से भरी. यू टोल्ड मी यू हैड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, मेरे सबसे प्यारे, तुमने मुझे कहा था कि तुम क्रिसमस पर आओगे. शी सैड, उसने कहा. हियर मिसिस कोनी थिंक्स दैट द ऑथर वॉज जिम मैकफर्सन, मिसिस कोनी को लग रहा है कि ये ऑथर नहीं है, ये उसका हस्बैंड है. एंड हियर यू आर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, और आज तुम यहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा सुंदर क्रिसमस प्रेजेंट हो. कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन, मेरे प्यारे जिम, मेरे पास आओ, यहाँ बैठो. स्टूडेंट्स, यहाँ कोनी को लग रहा है कि खुद जिम मैकफर्सन उनके पास आए हैं, क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो उन्हें क्रिसमस प्रेजेंट देने आएंगे. आई सैट डाउन बिसाइड हर, मैं उनके पास बैठ गया. एंड शी किस्ड माई चीक, और उसने मेरे गालों पे किस की. रेड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे, जिम मैं आपका लेटर डेली कई बार पढ़ती थी. आई वॉन्टेड टू हियर, मैं सुनना चाहती थी. योर वॉइस इन माई हेड, मेरे सिर पर तुम्हारी आवाज. मीन टू से, मैं तुम्हारी आवाज सुनना चाहती थी. इट ऑलवेज मेड मी फील, ये हमेशा मुझे फील कराती थी. यू वर विद मी, तुम मेरे साथ थे. एंड नाउ यू आर, और एट लास्ट अब तुम मेरे साथ हो. नाउ यू आर बैक, अब तुम वापिस आ गए हो. यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ, तुम इस लेटर को मेरे लिए खुद पढ़ सकते हो. वुड यू डू दैट फॉर मी, क्या तुम वो मेरे लिए करोगे. जिम डियर, मेरे प्यारे जिम. आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, मैं सिर्फ तुम्हारी आवाज फिर से सुनना चाहती हूँ. आई वुड लव दैट सो मच, ये मुझे बहुत अच्छा लगेगा. एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी, और उसके बाद शायद हम एक साथ चाय पियेंगे. आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक, मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही प्यारा क्रिसमस केक बनाया है. मार्जीपन ऑल अराउंड, मार्जीपन केक, जो कि तुम्हें पसंद है. आई नो हाउ मच यू लव मार्जीपन, मुझे पता है कि तुम्हें मार्जीपन कितना पसंद है.
In this way, students, this was the best Christmas present for Connie because she felt that Mr. Jim McPherson came to meet her on Christmas Day. इस तरह से मिसिस कॉनी के लिए ये सबसे बढ़िया क्रिसमस प्रेजेंट था क्योंकि उसने फील किया उस दिन क्रिसमस के दिन कि उसे उसके हस्बैंड जिम मैकफर्सन मिलने आए हैं. And this chapter is over. Have a nice day. Bye bye.